आपके इस कक्षा में विज्ञान माने क्या होता है और विज्ञान के चरण पे बात करते हैं। ओके, देखो ये देखो विज्ञान है ना, विज्ञान बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक कहते हैं वी, वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। यदि अगर आपके पास जानकारी है तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान है इसका मतलब कि आपको कहीं न कहीं से जानकारी मिला होगा तभी ज्ञान होगा। ज्ञान एक दिन में नहीं होता है। ज्ञान बनाने में या बनने में कई साल लगती हैं। जानकारी, जैसे मैं आपके सामने आपको जानकारी दे रहा हूँ, विज्ञान माने क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है, वी धन ज्ञान। वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी। इसके पहले पता नहीं है आपके साइंस टीचर ने क्या पढ़ा, मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ यह बोलना ही आपके लिए जानकारी है। लेकिन उस जानकारी को जब आप अपने जीवन में कभी भी फॉलो करोगे तो वह क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ओके, तो देखो बेटे, ये जो विशेष जानकारी होता है ना, मनुष्य को उसकी कहाँ से मिलता है? उसकी ज्ञान इंद्रियों से मिलता है। किसकी सहायता से मिलता है? उसकी ज्ञान इंद्रियों से। अब ज्ञान इंद्रियां देखो 5 प्रकार की होती है। एक होता है घ्राणेंद्रिय। एक घ्राणेंद्रिय क्या होता है? हमारी नाक होती है। नाक से हम क्या करते हैं? सूंघने का काम करते हैं। एक होता है स्वादेंद्रिय। देखो हम तो रिकायत कर रहे हैं, स्वाद का मतलब किससे लेते हैं? स्वाद जीभ से। और एक होता है स्पर्शेंद्रिय, त्वचा। त्वचा स्पर्शेंद्रिय का होता है कोई हमारे शरीर का कोई भी भाग हो, हाथ हो, पैर हो, सर हो, ये क्या है? ये सभी क्या होती है? स्पर्शेंद्रिय होता है। यानी त्वचा, त्वचा का काम क्या होता है? स्पर्श करना, छूना, ऐसा होता है ना। और एक होता है बेटा दृश्येंद्रिय। क्या होता है? दृश्येंद्रिय। दृश्येंद्रिय का मतलब आंख। दृश्येंद्रिय इंद्रिय का जो अंग है आंख है। आंख का क्या क्या होता है? देखना। एक बचता है, कौन बताएगा? कान। तो एक कान को हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवणेंद्रिय। यानी इसका अंग क्या है? कान। अब देखो कान का मतलब, कान से क्या कार्य करते हैं? सुनने का काम। माने इन आवर बॉडी, माने हमारे शरीर में मनुष्य नहीं सारे जीवों अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब वो हमारे वातावरण से जो हम, जैसे मैं आपके सामने एक स्टूडेंट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपकी कहानी सुन रही है, कहानी सुन करके दिमाग में जा रहा है। अगर आपको जैसे मैंने उससे पूछा ना कि बेटा बता विज्ञान में क्या कर्म होते हैं, कुछ न कुछ उसको याद था, जो इंफॉर्मेशन था उसके दिमाग में वो बता दें। आप ही बता सकती हैं। तो ये एक जनरल चीज हुआ। लेकिन बच्चों देखो विज्ञान में क्या होता है? प्रयोग होता है। विज्ञान में क्या होता है? ऐसा विषय जो प्रयोग करता है उसे विज्ञान कहते हैं। याद रहेगा ना? भूलेगा नहीं ना? तो और यह प्रयोग ही इस विषय को विशेष बनाता है। माने हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये भी विषय है ना, लेकिन इन विषयों से विज्ञान अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें प्रयोग होता है। अब एक बात और है, प्रयोग के बाद यह विषय हमें सत्य की जानकारी देता है। विज्ञान हमेशा सच बताता है, वो झूठ नहीं बताता। क्या करता है? सच के सिवा वो कुछ नहीं करता है। जैसे मैं कहूँ कि परावर्तन के नियमों का नाम सुना है आपने? परावर्तन के नियम सुना है कि नहीं? देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो परावर्तन का नियम यह होता है कि कोई समतल दर्पण है, अगर उसमें एक जो किरण होती है ना, अगर इस समतल दर्पण पे जो बाहर से प्रकाश की किरणें इस पे
पड़ रही है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इनके बीच में जो दो कोण होता है 30 अंश माने यह परावर्तन का नियम समतल दर्पण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो ये नियम एकदम क्लियर है कि आपतन बिंदु, परावर्तित किरण माने कि ये तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जिस वैज्ञानिक ने इस प्रयोग को किया, माने 30 अंश है तो 30 अंश होगा, 30 अंश है तो 30.5 नहीं होगा। तो दिस इज द क्लियर कट कि यह प्रयोग के द्वारा सत्य किया गया है। दुनिया का कोई भी लड़का, कोई भी टीचर, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान कहीं भी करेगा तो यही पाएगा। चाहे हम करें इस आपकी क्लास में, चाहे अमेरिका वाला करे तो भी वो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि विज्ञान हमेशा क्या करता है, सत्य घटनाओं को बताता है। अब बच्चों हम आपको ना अब बताते हैं कि विज्ञान के कुल कितने चरण होते हैं। देखो 11 चरण होते हैं। आज हम आपको एक सूत्र देता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखो अपने कापी में। देखो जिप्र, परिप्र, निविप्र, अपुनि, नप, इसको मत भूलना। जिप्र का मतलब क्या होता है, देखो जिप्र में दो शब्द है, एक जी है, एक प्र है। जी का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासा। क्या होता है, जिज्ञासा। और प्र का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना। क्या होता है, प्रश्न करना। मैंने पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। और परि में देखो, परि का मतलब परिकल्पना, परिकल्पना। और प का मतलब परीक्षण। क्या होता है बाबू, परीक्षण। ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और इस निविन में मी का मतलब क्या हो गया, निरीक्षण। क्या हो गया, निरीक्षण। और इस वी का मतलब क्या हो गया, विश्लेषण। और इस व का मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण। ठीक है। अब ये जो अपुन है, अपुन में इसमें 3 है। अ का मतलब अभिलेखीकरण, और इसका मतलब क्या है, पुनर्विचार। ये का मतलब क्या है, निष्कर्ष निकालना। और नव का मतलब क्या है बच्चों, नया प्रयोग।